हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिस स्टोमलाइट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। टॉपिक मॉलिक्यूल का चल रहा है, ठीक है। तो आज हम मॉलिक्यूलर मास हमारा टॉपिक रहने वाला है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही फिर से के चैप्टर को टेक्स्ट से पढ़ना है, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना है। जब तक सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक नहीं छोड़ना है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ओनली अगर एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है तो स्टिल फिर से जाके रिवाइज करना है, फिर से पढ़ना है उस चैप्टर को, ताकि सब कंसेप्ट अभी से क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आगे जाके हमें इजी हो पढ़ना, ठीक। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। मॉलिक्यूलर मास आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था कार्बन के कंपैरिजन में, कार्बन 12 एसओ के कंपैरिजन में, इसी तरह हमने अब मॉलिक्यूलर मास भी कुछ क्वांटिटी के बेस पे डिफाइन करते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूं, हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। H2O आपको दिया और आपको बोला गया कि मुझे बोलो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। पहले सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास एटम का होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है। अब मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम से भी हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से भी बन सकता है। सपोज आपके पास ये एक है H2O, दूसरा आपके पास है H2, ठीक है। H2 भी मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एटम से बना है, ये मॉलिक्यूल सेम ही टाइप के एटम से बना है, ठीक है। तो यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? अगर आपको याद होगा तो एक हाइड्रोजन का 1 था, 2 हाइड्रोजन का 2U आएगा, ठीक है। 2 यूनिफाइड मास में बोलता हम पहले AMU लिखते थे, अब हम U लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, अब यूनिफाइड मास लिखते हैं U। इसी तरह H2O को क्या आएगा? सिंपल सी बात है, H2 है तो मतलब 2 आएगा, 2 हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो एटॉमिक मास 16 होता है, प्लस 16 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 18U। मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपको आ गया 18U। 2U हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है तो 2U, एक ऑक्सीजन है तो 16U, मतलब 18U आपका आ गया मॉलिक्यूल का मास। किस मॉलिक्यूल का? वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये जो है ये है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। इस तरह आप सब मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको इंडिविजुअल एटम्स के जो मॉलिक्यूलर मास है वो अगर आपको पता है या याद है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है, हम वही करते हैं। एक तो वाटर का दिया है, ठीक। दूसरा किसका दिया है? दूसरा हमें बोला गया है HNO3 का, ठीक है। दूसरा किसका है? HNO3, ठीक है। सब अलग अलग आइटम्स है, दैट्स व्हाई ऑल रिटन इन कैपिटल, ठीक है। हाइड्रोजन भी कैपिटल, M भी कैपिटल, O भी कैपिटल, क्योंकि डिफरेंट आइटम्स है सारी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। तो उसका क्या आएगा? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का 1 प्लस आएगा 1 इंटू नाइट्रोजन का क्या आएगा 14, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्लस आएगा ऑक्सीजन का क्या है 16 इंटू 3, ठीक है। यहां पे टोटल करोगे आप तो ये सब कैलकुलेट करके आपको आएगा 63U। क्या आएगा? 63U। तो यहां पे आपको ये समझना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक हाइड्रोजन 1 इंटू 1 1 प्लस एक नाइट्रोजन 1 इंटू 14 14 प्लस 3 ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48 48 प्लस 14 प्लस 1 होकर 63, ठीक है। तो यहाँ पे आपको HNO3 का मॉलिक्यूलर मास 63 यूनिट्स आ गया। इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18U आ गया, H2 का 2U आ गया। इसी तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो ये हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी मॉलिक्यूलर मास ही है, ठीक है। इसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम फॉर्मूला लेते हैं किसी कंपाउंड का फॉर्मूला, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन इसमें हम यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। बताऊंगा क्या है। ये होता है जो फॉर्मूला यूनिट आपको है, ठीक है। सपोज आपको NaCl फॉर्मूला यूनिट दिया है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मतलब NaCl आपका फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का। तो इसके जो भी इसमें कंपाउंड है, जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, उनका अलग अलग मास को ऐड करना, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। सिंपल सी बात है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे हम यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ठीक है। यूजुअली हम उनके लिए यूज करते हैं जिनमें आयंस पाए जाते हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। जो भी कंपाउंड है जिसमें आयंस बनते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास मतलब हम उनकी फॉर्मूला लेते हैं और यहां से फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। होता यही है, कौन सा? मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर मास ही होता है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल H2O है, यहाँ पे मॉलिक्यूल NaCl है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे आयन्स बनते हैं, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है और ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूलर मास के बदले फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये सिंपल इसी तरीके से आपको करना है, NaCl का Na का मास प्लस Cl का मास ऐड करना है, तो आ जाएगा आंसर आपको, ठीक है। सपोज आपको ये है इसका कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, इसका बोला है मॉलिक्यूलर मास निकालो, कैल्शियम का क्या आएगा, सिंपल सी बात है 40 आएगा इसका, ठीक है, इसका 40 आएगा प्लस 2 है क्या, क्लोरीन है 2 बार, इंटू 35.5, ठीक है, 35.5, तो ये आपको क्या आ जाएगा आंसर, ये आपको आ जाएगा 40, ठीक है, 40 यहाँ पे 40 प्लस आपको आएगा 71, ठीक है, इसका 35 इंटू 71, तो सिंपल से बात है किसके बराबर आएगा 111, ठीक है, 111 यू आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का मास निकाला, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर प्लस किया, सिमिलर वे में कैल्शियम का, 2 क्लोरीन का, फिर ऐड करके हमें आंसर आ गया, ये यू है, ठीक है, 4 नहीं समझना, ठीक, समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, सिंपल, कोई रॉकेट नहीं बनाए, मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोल, ठीक है, अच्छा सा टॉपिक है, रब करते हैं इसको। मोल कंसेप्ट अच्छा सा टॉपिक है, अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल। तो आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, पहले एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, हाँ, एक इक्वेशन है यहाँ पे, ट्वाइस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको देता है 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसको आप 2 वे से पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, 2 वे से पढ़ सकते हो। कैसे, या तो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है, पहली वे जो है जिससे हम पढ़ सकते हैं। सेकंड वे क्या है, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका कितना मास है, H2 का 2 है, और ट्वाइस मतलब 4U, ठीक है, 4U ऑफ हाइड्रोजन प्लस ये 16 है, 32U ऑफ ऑक्सीजन, क्या देता है हमें, ये हमें देता है 36U ऑफ वाटर, ठीक है। 2 वेज है लिखने के, पढ़ने के इस इक्वेशन को, या तो आप इसको मॉलिक्यूलर की बेस पे पढ़ सकते हो कि इतने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल इसके यूज हो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल कंबाइन होके ये वाला मॉलिक्यूल दे रहे हैं, या तो आप मास की बेस पे इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिएक्शन देखोगे तो उसमें बहुत सारे आप देखोगे आगे जाके बड़ी रिएक्शन, तो उनमें 2 के बदले यहाँ पे 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, ठीक है, तो चेंज होता जाएगा। तो जो बेस्ट क्वांटिटी इसके लिए मानी जाती है वो है कि हम मास में कैलकुलेट करें, क्योंकि मास से हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमें ये रिएक्शन लेबोरेटरी में करनी है और हमें इतना मास चाहिए इसका, तो हमें इतना मास डालना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो हम आंखों से कैलकुलेट नहीं कर सकते, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेटर है अगर हम ये वाली क्वांटिटी यूज करके ये आगे बढ़ा, तो इससे हमें इक्विवेलेंट हो जाएगा ये यूज करना, ठीक है। तो इसी को बना के, इसी को यूज करके एक क्वांटिटी बनाएगी जिसको हम मोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल बोलता है, ठीक है। आपके लिए मैं पढ़ता हूं, टेक्स्ट ने कह दिया है, सो a new unit mole was introduced. The mole symbol MOL is the SI unit of amount of substance, ठीक है। ये जो इसका SI यूनिट है, SI यूनिट जिसको हम लिखते हैं ऐसे है, MOL, क्या लिखते हैं, MOL, ठीक है। ये है क्वांटिटी का मेजर, आप क्वांटिटी मेजर करते हो 4U, ठीक है, 32U, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी के लिए आप याद रखो कि इसका SI यूनिट MOL है, ठीक है, और ये क्वांटिटी SI यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022, इतना ही आपको याद रखना है, क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 या तो मॉलिक्यूल या तो एटम्स, आप कर सकते हो एलिमेंट्री एंटिटीज। मैं समझाता हूं क्या मसला है। एक
केमिस्ट के लिए ये डिफिकल्ट होता है कि वो एटम्स की या मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे कोई रिएक्शन को परफॉर्म करे या कोई रिएक्शन के रिजल्ट्स बताए, ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मॉलिक्यूल ना तो देख सकते हैं या तो हम पता है कितने मॉलिक्यूल डाल लें। तो हमने क्या किया, हमने एक क्वांटिटी बताई जिसको हमने मोल बोला, ठीक है। हमने बोला किसी भी क्वांटिटी का एक मोल अगर आप लेते हो, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का अगर आप एक मोल लेते हो तो एक मोल में इतने सारे एलिमेंट्स होंगे या तो एटम्स होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे। सपोज अगर आपने हाइड्रोजन का एक मोल लिया, ठीक है। मोल क्या होता है, कितना होता है, वो मैं आगे से क्या बताऊंगा, अभी आप ये याद रख लो। अगर आपने हाइड्रोजन का एक मोल लिया, हाइड्रोजन एटम्स का एक मोल लिया, तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह अगर आपने एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिया, एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिया, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्वांटिटी फिक्स्ड है। अगर आप किसी भी कंपाउंड एलिमेंट या किसी भी चीज का एक मोल लेते हैं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। उसको लिखते हैं Na से। क्या लिखते हैं, Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और Na से लिखते हैं इसको। कितना क्वांटिटी क्या होती है, 6.022 10⁻23, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है ये, ठीक है। सपोज आपके पास एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, तो एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स की मायने होती है कि आपके पास इतने कार्बन एटम्स हैं। कितने, 6.022 10⁻23। अब ये इतने मॉलिक्यूल, इतने एटम ऑफ कार्बन, कितनी क्वांटिटी, वो हमें कैसे पता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बोला जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करते हो, या अगर आपके पास कोई भी एटॉमिक मास है उसको आप ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हो, तो उतनी क्वांटिटी आपकी एक मोल हो जाती है। सपोज आपका जो वाटर है, ठीक है, वाटर का आपका मॉलिक्यूलर मास 18U है, तो हमने बोला अगर आप इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करके 18 ग्राम लिखते हो, ठीक है, मतलब अगर आप 18 ग्राम वाटर लेते हो तो वो आपका एक मोल हो गया वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आपने 2U हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है, तो अगर आपने इसको ग्राम में लिया, मतलब अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए, तो आपके पास एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ गया। मतलब आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पे आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, किसमें, इतने 18 ग्राम्स में। आया समझ, सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। टेक्स्ट में क्या लिखा है उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। Elementary entity may be an atom, a molecule, ion, an electron, any other particle or specified group of particles, ठीक है। कोई भी पार्टिकल होता है एलिमेंट्री, आप एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो, एक मोल ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते हो, एक मोल ऑफ एटम भी, मॉलिक्यूल भी, जो भी आपकी मर्जी, एक मोल ऑफ किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस of a system that contains 6.022 into 10⁻23 specified elementary quantities. 1 mole of anything is equal to 6.022 10⁻23 in numbers. 1 dozen is equal to 12 numbers. 1 gross is equal to 144 numbers. जैसे 1 gross, ठीक है, 1 gross is equal to 144 या 1 dozen सिंपली मानते हैं। 1 dozen कितना होता है, 12 नंबर्स। इस तरह हमने बोला 1 mole is equal to 6.022 10⁻23, ठीक है, नंबर। सपोज आपने लिया मुझे एक किसी का डोजन चाहिए, तो आपको 12 नंबर मिलेंगे ना, 12 वो पार्टिकल मिलेंगे। इसी तरह हमने बोला अगर हमें एक मोल एटम चाहिए, उसका मतलब है मुझे 0.6.02 10⁻23 एटम देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। एक क्वांटिटी हमने क्रिएट की। फिर हमने क्या किया, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass units. To get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the unit from U to G. Molar mass of atom is also known as gram atomic mass. For example, atomic mass of hydrogen is 1U, so the gram atomic mass of hydrogen is 1 gram. जो मैंने आपको अभी समझाया वही इसने फिर से बोला है कि जैसे आपका ये जो U है, ठीक है, आप बोलोगे हाइड्रोजन का क्या मास है, मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का 1U है, ठीक है, 1U है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का
इतना मास है, कितना 1 U। तो अगर आप इसी U को ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो आपको आएगा कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम जो आएगा वो उसका आएगा 1 मोल। मतलब उसी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 1 U एक हाइड्रोजन एटम का मास है, 1 ग्राम नहीं है। ठीक है, यहां पे समझना, 1 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है, लेकिन 1 U एक हाइड्रोजन एटम का मास है। समझ में आ गया? टेबल है आपके टेक्स्ट पे, उसी को पहले देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सब में क्या होता है, आपको यहां से क्या लेना पड़ता है, आपको मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो आपका मोल हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reactions, and for this they need to relate the mass of a grams of a number. It is done as follows: 1 mole is equal to 6.22 to 10⁻23 numbers relative mass of grams। ठीक है, जो मोल का वर्ड जो है, ठीक है, द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 में। इसको इंट्रोड्यूस किया था विलियम ओस्टवाल्ड के थ्रू। ठीक है, जिसने डिराइव किया था लेटिन वर्ड से। मोल्स मीनिंग हीप और पाइल, मतलब एक पाइल, एक हीप। ठीक है, एक ढेर किसी चीज का, लेटिन में उसको मोल बोलते हैं। तो उसने वहीं से डिराइव किया था, क्योंकि ये हीप ऑफ दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि 6 × 10⁻23 बहुत ज्यादा है, तो दैट्स वाई। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967 में, इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन एक है, मे बी सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएंगे हमारे कंसेप्ट। ठीक है, इसमें से अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो जल्दी से मैं रब करने वाला हूं इसको। ठीक है, तो रब करते हैं इसको। देखो मैं क्या बोलने वाला हूं अब। क्वेश्चन एक है, आपके टेक्स्ट ने दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, 52 ग्राम आपको दिया है, किसका, 52 ग्राम ऑफ किसका, हीलियम। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सी बात है। हीलियम के 52 ग्राम है, मुझे बोलो इसमें कितने मोल्स होंगे, ये कितने मोल्स है। तो एक मोल का मास क्या होता है, आप बोलोगे, डेफिनेटली आप बोलोगे जितना इसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, जितना इसका एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होगा इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, वो एक मोल का मास होगा। सपोज हमने लिया हीलियम, हीलियम का जो मास होता है वो होता है 4U। क्या होता है, 4U। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 4U है, क्योंकि हीलियम जो है ये है नोबल गैस। नोबल गैस किन फॉर्म में रहते हैं, एटम्स की फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते। तो एक एटम, हीलियम एटम का मास है 4U। इसको हम करते हैं कन्वर्ट किसमें, 4 ग्राम में। मतलब 4 ग्राम जो है ये किसका, कितना, किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। 4 ग्राम 1 मोल का मास है। ठीक है, 1 मोल किसके बराबर है, 4 ग्राम के बराबर है। तो अगर 1 मोल 4 ग्राम के बराबर है, 52 ग्राम किसके बराबर होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 4 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/4 मोल। सिंपल सी बात है, यहां पे मैंने इसको ग्राम को यहां शिफ्ट करके ऐसे लिखा। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/4 मोल, 52 ग्राम इज इक्वल टू 1/4 इंटू 52 मोल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13 मोल आपको आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स। हाँ 13 है। ठीक है, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम अगर आप लेते हो तो वो आपके 13 मोल्स हो गए। तो उसमें कितने एटम्स ऑफ हीलियम होंगे, 1 मोल में होते हैं इतने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो आपको आ जाएगा कि 13 मोल्स में कितने हीलियम के एटम्स होंगे। ठीक है ना, 4 ग्राम में इतने 6.022 × 10⁻23 हीलियम के एटम्स है, और 13 मोल्स में मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो आपको आ जाएगा कितने उसमें भी एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसी का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंड मूव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई नहीं। आपको बोला है कितने, आपको बोला है इतने पार्टिकल्स, 12.4404 इंटू 10⁻23
इसको क्या हो गया, 23 हीलियम एटम्स, कितने मोल उसमें होंगे। ठीक है, यहां पे आपको बोला गया था कि 52 ग्राम में कितने मोल होंगे, अब आपको बोला गया इतने एटम कितने मोल्स में होंगे। ठीक है, देखते हैं। हमें ये पता है कि क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स 1 मोल में होते हैं। ठीक है, इज इक्वल 1 मोल। 1 एटम किसके बराबर आएगा, 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स। ठीक है, तो हमें कितने लिखना है, एटम्स है इतने हैं, तो यहाँ पे 12.04 23 हीलियम एटम्स किसके बराबर आएंगे, 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल। ठीक है, तो 6 2 12 आ जाएगा, ये तो यहां से कट जाएगा, 1 2 ठीक है, तो आपको आ जाएगा 2 मोल्स में इतने सारे एटम्स होंगे। अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ हीलियम है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हीलियम अगर आपके पास है, तो उसमें इतने सारे एटम्स ऑफ हीलियम होंगे, कितने, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से। अगर हो गया तो उसको रब करके जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है टेक्स्ट पे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको बोला है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन में क्या मास होगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे बोलो N2 के 1 मोल का कितना मास होगा। N2 के पास आपका 1 मोल है, ठीक है, उसका कितना मास होगा। आपको पता है कि N का एटम नंबर 7 है, तो उसका 14 होगा, N2 का 28 होगा, तो 28 ग्राम किसका मास होगा। 1 मोल ऑफ N2 का कितना मास होगा, 28, तो 0.5 का कितना होगा, 14 होगा। सिंपल सी बात है, 14 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ N2। ठीक है, आया समझ। अगर N होता तो सीधे 14 हो जाता है, लेकिन ये N2 है, मतलब 2 N है, तो टोटल मास क्या है, 28 ग्राम है। 28 ग्राम आपके 1 मोल का मास है, तो हाफ मोल का मास 14 ग्राम होगा, डिवाइड बाय 2 कर लो, सिंपल सी बात है। इसी तरह 0.5 मोल ऑफ, ये आप खुद कर लोगे, थर्ड में दिखाऊंगा, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N एटम्स। ठीक है, ऑफ N एटम्स दिखा है, N एटम्स, मुझे बोलना है कितने मोल्स में होंगे। सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या करना है, इतने मॉलिक्यूल आपको कितने N एटम्स में होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ N एटम जो होगा, 1 मोल ऑफ N एटम, उसमें होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो एक मोल, एक जो ये एटम है, ये एक एटम जो है किसमें होगा, 1/6.022 10 टू पावर 23। ये जो एटम्स है किसमें होंगे, इंटू करो 3.011 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, यहां पे करोगे 1 2 तो आपको 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल में आपको आंसर आ जाएगा 0.5 मोल में इतने सारे एटम्स होंगे। तो इसको आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो, 0.5 मोल ऑफ N का क्या मास आएगा। ठीक है, 1 मोल का N का कितना है, 14 है, 1 मोल N का, यहाँ पे N एटम्स है, यहाँ पे N मॉलिक्यूल था, या N2 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे N एटम्स है, तो 1 का 14 आएगा, इसका 7 ग्राम आएगा। तो ये तो खुद भी कर सकते हो आप, उतना कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सब आपको होमवर्क है, आपको आंसर निकाल के कमेंट में लिख देना है, मैं चेक करूंगा और डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा जो भी आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, होप करता हूं कि आज जो भी हमने पढ़ा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सिंपल से टॉपिक से एक बार टेक्स्ट से पढ़ लोगे, लेक्चर देख लोगे, तो डेफिनेटली समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अगर फिर भी नहीं आता है तो क्या करना है, फिर से यही प्रश्न रिपीट करना है, और टेंशन नहीं लेनी है, नहीं आता है समझ तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे, फिर से देख लेंगे। ठीक है, जहां पे भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं फिर से डिफाइन करूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। अभी के लिए लेक्चर को आपने शेयर करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, एंड बेल आइकन का प्रेस भी क्लिक करना है, लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे,
और यूट्यूब पे तो है ही है। कमेंट में बताइएगा जो भी प्रॉब्लम आपको लगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।